कल मेरा एक दोस्त अपनी एक्स की फोटो देखकर तन्हा हो गया। तब मेरे दिमाग में आया कि कैसे वो लड़की तो अब उसे छोड़ चुकी है, लेकिन उसकी यादों ने अभी भी उसको अपने शिकंजे में फंसा रखा है। मानो जैसे एक तस्वीर ने उसके जख्मों को फिर से हरा कर दिया और उसके दिमाग में सारी मेमोरीज को फ्रेश कर दिया हो। आज की हमारी पोइम भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे अ फोटोग्राफ, जो एक सिंपल ओल्ड पिक्चर के थ्रू मेमोरी, लॉस और पैसेज ऑफ टाइम को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। ये पोइम लिखी है शर्ली टोल्सन ने, जो एक इंग्लिश पोइट, जर्नलिस्ट और एडिटर थी। उनकी पोइट्री रिफ्लेक्टिव और नॉस्टैल्जिक टोन के लिए जानी जाती है और उनके नोटेबल वर्क्स में शैडोज इन एन ऑर्कार्ड, फॉर अ डबल टाइम और द ड्रोवर्स रोड्स ऑफ वेल्स इंक्लूड होती हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा फेमस है अपनी पोएम अ फोटोग्राफ के लिए, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पोइट लिखती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went pedaling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. यहाँ कार्डबोर्ड वर्ड पुरानी फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है। पोइट इस फोटोग्राफ के थ्रू अपनी मदर के पास्ट को इमेजिन करती है। फोटो में उनकी मदर और उनकी दो कजन्स बीच पर पैडलिंग कर रही हैं, यानी शैलो वाटर में एंजॉय करते हुए चल रही हैं। फोटोग्राफ में पोइट की मदर बीच में खड़ी है और दो कजन्स उनका एक एक हैंड पकड़े हुए हैं। तीनों हॉलिडे मूड में हैप्पी और केयर फ्री लग रही हैं। इन तीनों में से पोइट की मदर सबसे बड़ी हैं और उस वक्त उनकी एज अराउंड 12 साल थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तीनों लड़कियां खड़े होकर पोज कर रही हैं और उनके अंकल उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि तीनों गर्ल्स कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रही हैं, जबकि बीच की हवा उनके बालों को उनके फेस पर उड़ा रही है। उन्होंने अपने हेयर को प्रॉपर्ली सेट या फिक्स नहीं किया हुआ, जिस वजह से मोमेंट नेचुरल, स्पॉन्टेनियस और केयरफ्री फील होता है। ये फ्रेज सीन को लाइवली, रियलिस्टिक और जॉयफुल बनाता है और फोटोग्राफ की इनोसेंट बीच एटमॉस्फेयर को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। और यहाँ स्टूड स्टिल और थ्रू देयर में एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। फिर लिखा है, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। पोइट अपनी मदर के फेस को स्वीट और इनोसेंट डिस्क्राइब करती है। साथ ही वो हमें ये भी रिमाइंड करवाती है कि ये फोटोग्राफ उनके बर्थ से भी पहले की है। फिर पोइट सी और ह्यूमंस की कंट्रास्ट प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि सी आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन ह्यूमंस टेम्परेरी होते हैं और टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट ह्यूमन लाइफ की टेम्पररी नेचर को सिंबलाइज करता है। यहाँ माई मदर्स और टेरिबली ट्रांजिएंट में भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. यहाँ पोइट उस फोटो खींचे जाने से अराउंड 20-30 ईयर्स बाद की बात करती है, जब पोइट खुद छोटी थी और उनकी मदर इस ओल्ड फोटोग्राफ को देखकर लाफ कर रही थी। वो बेटी और डॉली को याद करते हुए उनके बीच आउटफिट्स पर सॉफ्टली जोक करती है। आगे है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बेसिकली वो कह रही है कि मदर के लिए बीच एक मेमोरी थी और मेरे लिए मेरी मदर का लाफ्टर एक मेमोरी है। यहाँ पोइट एक इमोशनल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके लॉस और सैडनेस की फीलिंग एक्सप्रेस करती है। मदर अपने चाइल्डहुड और पास्ट को मिस करती है, जबकि पोइट अपनी मदर को लूज करने का पेन फील करती है। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. यहाँ पोइट एक हार्ट ब्रेकिंग रियलाइजेशन एक्सप्रेस करती है। पोएम में स्टार्टिंग में लिखा था कि फोटो के टाइम उनकी मॉम 12 साल की रही होंगी और अब लगभग उतने ही साल उन्हें पास ऑन हुए भी हो चुके हैं। फिर पोइट ने लिखा है कि अब इस सर्कमस्टांस के बारे में कुछ बोलने को नहीं है। उनकी मॉम के ना होने से जो साइलेंस क्रिएट होता है वो पोइट को भी साइलेंट कर देता है। पोइट अपनी मॉम के ना होने की पेनफुल रियलिटी को एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन उनके पास उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं बचते। लॉस इतना डीप है कि वो उन्हें स्पीचलेस बना देता है। यहाँ साइलेंस साइलेंसेस में फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ये पोइम बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब करती है और इन तीनों स्टेजेस को एक फोटोग्राफ कनेक्ट करती है। पहले स्टेज में फोटोग्राफ पोइट की मदर को उनकी दो कजन्स के साथ बीच पर दिखाती है। वो उस वक्त अराउंड 12 साल की थी और हॉलिडे एंजॉय कर रही थी। दूसरे स्टेज में अराउंड 20-30 ईयर्स बाद मदर इस सेम फोटोग्राफ को देखकर लाफ करती है और बेटी और डॉली को याद करती है। यहाँ फोटोग्राफ एक हैप्पी मेमोरी बन जाती है। तीसरे और फाइनल स्टेज में पोइट अपनी मदर को उनके पास ऑन हो जाने के बाद याद करती है। फोटो के साथ मदर की मेमोरीज तो जुड़ी ही थी, अब पोइट की भी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि वो फोटो देखकर अपनी मॉम और उनकी हंसी को याद करती है। अब फोटोग्राफ सिर्फ एक पिक्चर नहीं रहती, बल्कि नॉस्टैल्जिया, लॉस और रिमेम्बरेंस का सिंबल बन जाती है। अब बात करते हैं पोइम की टेक्निकल साइड की।
पोइम का टोन डीपली रिफ्लेक्टिव और नॉस्टैल्जिक है क्योंकि पोइट कंटिन्यूसली पास्ट मेमोरीज और अपनी मदर को इमोशनली रिमेंबर करती है। जैसे जैसे पोइम आगे बढ़ती है टोन और ज्यादा मेलंकोलिक और साइलेंट हो जाती है, स्पेशली एंडिंग लाइंस में। इसका स्टाइल सिंपल, कन्वर्सेशनल और पर्सनल है, जिस वजह से पोइम नेचुरल और इमोशनली जेन्युइन फील होती है। ये पोइम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब इसका कोई फिक्स राइम स्कीम नहीं है। इसके साथ पोइम में काफी पोएटिक डिवाइसेस का भी यूज हुआ है। सबसे पहले है एलिट्रेशन, जहां सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। वैसे तो इस पोइम के साथ साथ ही मैंने एलिट्रेशन का यूजेज मेंशन किया था, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार दोबारा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टूड स्टिल, थ्रू देयर, टेरिबली ट्रांजिएंट और साइलेंट साइलेंसेस। एग्जाम में अगर एलिट्रेशन मेंशन करोगे तो ये एग्जांपल जरूर लिखना। फिर आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें किसी क्वालिटी को उस चीज के साथ यूज किया जाता है जिससे वो एक्चुअली बिलोंग नहीं करती। पोइम में इसका एग्जांपल है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पोइट फीट को टेम्परेरी नहीं कह रही, बल्कि ह्यूमन लाइफ को टेम्परेरी बताना चाहती है, लेकिन ट्रांजिएंट वर्ड ह्यूमंस की जगह फीट के साथ यूज हुआ है, इसीलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट बन जाता है। अगला है ऑक्सीमोरॉन, जिसमें दो ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ यूज किया जाता है। पोइम में इसका एग्जांपल है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ ईज कंफर्ट और कामनेस को शो करता है, जबकि लेबर्ड स्ट्रगल और डिफिकल्टी को सजेस्ट करता है। दोनों ऑपोजिट आइडियाज एक साथ यूज हुए हैं, इसीलिए ये ऑक्सीमोरॉन है। पोइम में इमेजरी का भी यूज हुआ है। पोइट लिखती हैं स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ये लाइन बीच का एक रियलिस्टिक विजुअल सीन क्रिएट करती है, जिसे हम क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं। पोएम में इट्स साइलेंस साइलेंसेस लिख के पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। यहाँ साइलेंस को ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे उसके पास किसी को क्वाइट करवाने की पावर हो, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। इस पोएम में चेंजिंग ह्यूमन लाइफ को ऑलमोस्ट अनचेंजिंग सी के साथ कंपेयर करके कंट्रास्ट का भी यूज किया गया है। सी परमानेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ह्यूमंस टेम्परेरी दिखाए गए हैं। लास्ट है सिंबोलिज्म। पोएम में फोटोग्राफ एक इंपॉर्टेंट सिंबल है जो डीप मीनिंग रिप्रेजेंट करती है। ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, बल्कि मेमोरीज, पास्ट और प्रिजर्व्ड मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर थीम्स की बात करें तो पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है टाइम एंड चेंज। पोएम दिखाती है कि टाइम के साथ सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो जाता है। लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, चेंज होते हैं और इवेंचुअली सिर्फ मेमोरीज बनकर रह जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। एक सिंपल फोटोग्राफ पुरानी मेमोरीज को रिवाइव कर देती है। फिर आता है लॉस एंड एक्सेप्टेंस का थीम। पोएट अपनी मदर की डेथ का पेन फील करती है, लेकिन एंडिंग में उस लॉस को क्वाइटली एक्सेप्ट भी कर देती है। लास्ट थीम है ह्यूमन ट्रांजिएंस, जहाँ ह्यूमन लाइफ को टेम्परेरी दिखाया गया है। इसके कॉन्ट्रास्ट में सी ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, जो परमानेंस ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ह्यूमंस टेम्परेरी हैं, लेकिन नेचर कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहती है। पोइम का सेंट्रल आइडिया मेनली टाइम, मेमोरी और लॉस के अराउंड रिवॉल्व करता है। पोइम दिखाती है कि टाइम के साथ ह्यूमंस और रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं। लोग बूढ़े होते हैं और इवेंचुअली दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी मेमोरीज, फोटोग्राफ्स और रिमेम्बर्ड मोमेंट्स के थ्रू सर्वाइव करती रहती है। पोइम ह्यूमन लाइफ की टेम्परेरी नेचर को भी हाईलाइट करती है, स्पेशली सी और ह्यूमंस के कॉन्ट्रास्ट के थ्रू। सी ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, जबकि ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट और शॉर्ट लिव्ड दिखाई गई है। एंडिंग में पोइम लॉस, साइलेंस और एक्सेप्टेंस की फीलिंग को क्वाइटली एक्सप्रेस करती है। तो ये था अ फोटोग्राफ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस पोएम के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।